So the next part is reactions of carboxylic acids involving COH group. So today we will have the discussion on reactions of carboxylic acids involving COH group. ठीक है, करो स्टार्ट. Now we have discussed the reactions involving OH bond, acidic character of carboxylic acids. Then reactions involving breaking up CO bond. Now we will be discussing the reactions involving COH groups. And the first reaction is that the first reaction which involves the what we say as a COH group is the first one is Kolb's decarboxylation. Kolb's decarboxylation. देखिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास RCOH है, इसको अगर हम ट्रीट करेंगे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और थोड़ा हीट करेंगे तो यहां पे क्या प्रोडक्ट आता है, समझ आ रही बात. अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ट्रीट करोगे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट. देखिए एक सिंपल सी चीज है, अगर आप इस रिएक्शन को सिंपल वे में करना चाहेंगे तो एक सिंपल सी चीज है कि आप सिंपली मॉलिक्यूल से निकालिए कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आप मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे यानी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, ये वाला ग्रुप सारा बाहर निकालेंगे तो आपको सिंपली RH प्लस CO2 निकलेगा, ये आपका प्रोडक्ट. इसका मतलब यह है कि ये रिएजेंट जो है ये डिकार्बोक्सिलेशन करता है, यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में COH ग्रुप है ये उसको बाहर निकालता है. अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को अगर मैंने ट्रीट किया NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और उसके बाद हीट किया तो यहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कीजिए और उसके बाद H यहां पे दीजिए तो आपको फिनॉल मिलेगा. तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप मॉलिक्यूल में ये वाला रिएजेंट यूज करोगे यानी NaOH in presence of calcium oxide, you will get actually alkanes. तो मैं इस चीज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो NaOH when carboxylic acids are treated with NaOH in presence of calcium oxide, in presence of what? Calcium oxide, decarboxylation reaction occurs and alkane is formed. Now अगर हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है, इसमें कौन कौन सा स्टेप है और कौन कौन से फैक्टर्स इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. हम देखेंगे कि इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है, यहां पे आपको फिर से CO2 आएगा, ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. That's we will have the mechanism of this reaction. देख लीजिए, आप इसको उतारिए, उसके बाद we will have the mechanism of this reaction. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड in presence of calcium is causing decarboxylation. ये देख लीजिए जनाब होता क्या है, how this reaction happens. देख लीजिए पहले क्या होगा, हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, हमने यूज किया NaOH. NaOH के साथ आपने ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ी है क्या होता है, समझ आ रही बात. यहां पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इसका H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा RC double bond ONA, this will be negative, this will be positive plus water.
ठीक है। उसके बाद जो यहां पे ये बनता है RC डबल बॉन्ड OO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, इसको देखिए क्या होता है यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये देख लीजिए क्या होगा। अगर आप इसको देखोगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो समटाइम्स क्या होता है कि यहां पे ऑक्सीजन वाला नेगेटिव एंड जो है, sometimes these negatively charged anions actually lose carbon dioxide. This is one of the property of carbon anions कि कभी कभार अगर मान लीजिए ऑक्सीजन एंड पे नेगेटिव चार्ज है, दिस विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द कार्बन एंड। द रीजन फॉर दिस इज कि यहां पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में एक पार्ट जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, तो आपको मिलेगा R नेगेटिव प्लस CO2, सो दिस एक्ट्स एज अ ड्राइविंग फोर्स। अब वजह क्या है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना मींस इट इज फेवर्ड बाय एंट्रोपी, यहां से गैस लिबरेट आउट हो रही है, तो गैसेस का रिलीज जो है दैट्स फैसिलिटेटेड बाय दिस एंट्रोपी, प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, कुछ एटम्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इमीडिएटली इसको कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको ट्रैप करता है और बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और उससे रिवर्सिबिलिटी चेक होती है, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेट करता है। उसके बाद जब R नेगेटिव बनता है, R नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे होता है, यानी अल्काइल कार्बोनाइन अगर बनता है, तो ये इसका स्टेबिलिटी जो है that will be stabilized by, it will be stabilized by minus I effect, it will be stabilized by minus R effect, it will be destabilized by plus R effect, it will be stabilized by plus I and plus R effect। तो ये इसका stability बढ़ाएगा, this will have the stability effect and this will make it unstable। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि release of carbon dioxide will be facilitated from the R if it's containing electron withdrawing groups, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो तब ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज। अब उसके बाद जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि वाटर इज एम्फोटेरिक, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद यहां से RH इसके साथ कंबाइन होगा, यानी प्रोटॉन निकालेगा प्लस OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव फिर से Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके NaOH बनाएगा, यानी NaOH has acted as a catalyst, calcium oxide has trapped the carbon dioxide so as to check the reversibility, and alkyl यहां पे कार्बोनाइन जो बनता है, कार्बोनाइन is stabilized by electron withdrawing groups which will also facilitate the release of carbon dioxide। Is it clear? So in this reaction intermediate is R negative, R negative finally takes the hydrogen, and with the result it's produced RH, that's alkane, and plus there is a release of carbon dioxide। Now we will try to understand if we have the different types of the molecules, how they are going to release carbon dioxide out। आप इसको उतारिए, then we will have the different types of the reactions related with this। अब यहां पे अगर हम देखेंगे R पे नेगेटिव चार्ज, तो जो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स करेगा वो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दैट विल एनहेंस द स्टेबिलिटी। समझ आ रही है बात? Oh, is it clear? The group which will actually disperse this negative charge will enhance the stability and there will be the more release of carbon dioxide. Let us suppose we have the different examples like this। तो अगर आप इस रिएक्शन को लिखना चाहते हो तो उसमें आप सीधे लिखोगे कि ये रिएक्शन जो है यहां पे कार्बोनाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनने के बाद ये वाटर से एब्स्ट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव और RH बनता है, उसके बाद अल्कीन बनता है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज होता है, दैट द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड इज ट्रैप्ड बाय कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद एक और चीज है कि यहां पे जो NaOH है दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। सो कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्ट्स एज डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, NaOH acts as a catalyst. Basic medium carbanion is an intermediate. Is it clear? And this results in the formation of alkane from carboxylic acids. So let's have the next reaction, which goes as कभी कभार आपके पास मान लीजिए ऐसे होता है, if you have like this RC double bond O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है। तो अगर यहां पे यानी दिस इज पोजीशन नंबर 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे अगर थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी रिलीज हो जाए। अगर आप इसको सिंपली हीट करोगे, इफ यू हीट दिस, ठीक है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और वजह यह है कि यहां पे जो है कार्बोनाइन, ये दिस ऑकर्स थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आई कैन शो इट लाइक दिस। ये प्रोसेस ऐसे होता है जनाब, RC डबल बॉन्ड O, then C, then there is what we say as an H, and then double bond O, बीच में CH2 है, it goes like this, ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O, and then it's C H2, then C OH, then it's double bond O like this. तो यहां पे जो है रेजोनेंस की वजह से ये यहां की तरफ शिफ्ट करेगा, ये यहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जब ये शिफ्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट विल गेट डीलोकलाइज्ड, तो ये इंटरैक्ट इसके साथ करेगा, ठीक है। तो यहां से एक तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज this will be dispersed towards this, and you will get the molecule like this, RC OH, then it's double bond CH2, ये बनेगा। वो बात समझ में आ रही है? यहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होगा, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की वजह से क्या होगा, ये H इसके साथ, क्योंकि अब देखिए यहां पे मैं एरोस, इसको नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां से डीलोकलाइज होकर इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये इंटरैक्ट करेंगे, और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर यहां पे ये मॉलिक्यूल जो है वापस रेजोनेट करके ये कन्वर्ट होगा RC डबल बॉन्ड O, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो यहां पे आएगा, एंड दिस विल बी लाइक दिस CH3। तो ये इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन हो। तो इसका मतलब यह है कि ये जो है, ये सारा मॉलिक्यूल जो है, दिस विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? This will be released in the form of carbon dioxide. Now similarly, so this is what we say as the decarboxylation in presence of electron withdrawing group, ठीक है। तो अब हमारे पास if we have the next one like this, ये देख लीजिए, अगर आपके पास ये है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, तो इट्स अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको सिंपली हीट करेंगे, यानी अगर आपके पास 1 2 ऑब्लिक 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, 1 2 और 1 3, उनको अगर आप हीट करोगे तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो आपको मिलेगा HCOOH प्लस CO2, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा।
इसी तरह अगर आपके पास ये है R CH2 COH COH, अब दिस इज 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर आप इसको हीट करोगे तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इट विल बिकम RCH2COH प्लस CO2। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कभी 1,2 या 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे तो दे अपॉन हीटिंग दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 3 पोजीशन पे अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उस वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है। इसी तरह अगर हमारे पास 1,4 और 1,5 होंगे, वहां पे ज्यादा चांसेस रहते हैं साइक्लाइजेशन के, एंड दैट टू इफ यू हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके प्रेजेंस में रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फैसिलिटेटेड एंड जनरली अपॉन हीटिंग जो है इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? सो वी कैन से लाइक दिस that 1,2/1,3 dicarboxylic acids upon heating release carbon dioxide and with the result the products are formed, वहां पे monocarboxylic acids बनते हैं। Similarly 1,4 and 1,5 जो है हमारे पास, they upon heating produce cyclic carboxylic acids, ठीक है। So let's have the next reaction. So this is decarboxylation reaction. Now we will have the next reaction that's called as the reduction. तो आप इसको उतार सकते हैं। Another type of reaction is the reduction of COH group. मैंने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस किया है, रिडक्शन ऑफ COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देख लीजिए, अगर आपके पास ये है RC डबल बॉन्ड OH, अगर आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, इफ यू विल हैव द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड in presence of H2O, in presence of H positive, मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये शेयर किया है कि आपको क्या करना है। हम यहां पे जो ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल पार्ट होगा ये, इसको हम कंप्लीटली रिड्यूस करेंगे, यानी इसको रिड्यूस करके पहले यहां पे ये दो, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, फिर ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अल्डिहाइड को जब हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो वहां पे अल्कोहल बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि इन 2 पार्ट्स में आपको हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस RCH2OH। तो अपॉन रिडक्शन जो है यहां पे अल्कोहल बनेगा। लेकिन अब मसला यहां पे है कि रिडक्शन कैसे होते हैं। पहले केस में एसिड लिबरेट आउट होता है क्योंकि ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होता है। H पॉजिटिव लिबरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट अल्कोहल्स बिकॉज वन ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट। यहां से एक, इन 2 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन रिलीज आउट होता है और उसके बाद हाइड्रोजन ऐड होता है। दैट्स द मैकेनिज्म। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द चैप्टर ऑफ व्हाट वी से एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वहां पे मैंने ये चीज डिस्कस की है। और दूसरी बात, अगर आप इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसको कोई असर नहीं होगा। अब बताइए क्यों? क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड क्लोराइड्स को ही रिड्यूस करता है, उसके बगैर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको वो रिड्यूस नहीं करता है। बात समझ में आई? अब अगर आप इसको HI के थ्रू ट्रीट करेंगे, अगर आप HI से ट्रीट करेंगे तो उस टाइम पे ये सारा मॉलिक्यूल जो है ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा एंड देयर विल बी एडिशन ऑफ व्हाट वी से एज द हाइड्रोजन। सो यू विल गेट एट दैट टाइम R, then it's CH3, so completely oxygen is removed and the hydrogen is added and you are getting alkanes. You are getting what? So in presence of HI you are getting alkanes, whole of the oxygen is released. In presence of sodium borohydride, this is not getting reduced because it's specific only for aldehydes, ketones and acid chlorides. And in presence of lithium aluminum hydride, what happens is this part is only getting reduced, और यहां पे 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, और ये वाला पार्ट जो है इट्स लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड हाइड्रोजन इज एडेड ऑन C double bond O, and with the result you are getting alcohols as the products. So we have what is 2 types of the reduction products. One is the alkane, another is what is called as alcohol. Is it clear?
Now the last important reaction is that's called as the halogenation. Halogenation of carboxylic acids. Halogenation of carboxylic acids. देखिए अगर आपके पास ये है CH3 CH2 COH, और अगर आप इसको ट्रीट करोगे, ठीक है, अगर आप इसको ट्रीट करोगे रेड फॉस्फोरस एंड Br2 यानी ब्रोमीन के प्रेजेंस में, उसके बाद अगर आप इसको वाटर यूज करोगे तो होता यह है कि यहां पे ये अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं। ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल बी गेटिंग एब्स्ट्रैक्टेड एंड सब्स्टिट्यूटेड। बात समझ में आ रही है? अगर आप रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन एंड वाटर यूज करेंगे तो उस टाइम पे जो अल्फा कार्बन होता है उस पे जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे गेट इन्वॉल्व, एंड विद द रिजल्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज, आपको यहां पे देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3 CH, ये वाला एक हाइड्रोजन जो है इट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय Br and plus there will be COOH that will be formed. So simply the reaction occurs with the replacement of alpha hydrogen by the Br, and that's the reason it's called as the halogenation of carboxylic acids. It's called as what? Halogenation of carboxylic acid. तो ये जनाब ये ऐसे रिएक्शन होते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो दिस इज नॉट यूज्ड फॉर द, दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द क्लोरीन and bromine, and very rarely it's used for the iodine, and it's not used for the fluorination. Is it clear? अब तीसरी बात, अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे, इस रिएक्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। सिंथेटिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड इट्स कॉल्ड एज HVZ reaction. This is also called as HVZ reaction, or this is also named as halogenation of what we say as carboxylic acids. So we can speak like this: when carboxylic acids are treated with bromine in presence of red phosphorus followed by the treatment with the water, at that time you get the alpha substituted carboxylic acids, alpha haloacids or alpha substituted carboxylic acids, and the reaction is named as halogenation. And यहां पे अगर आप देखेंगे इसेंशियली इस हाइड्रोजन का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोजन पे यहां पे जो है मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड मोलर अमाउंट है यहां पे इसका, वो हमें मेंटेन करना पड़ता है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को यहां से सब्स्टिट्यूट कर पाए। इज इट क्लियर? तो this reaction involves the replacement of another hydrogen. Sometimes polysubstitution can also occur, but for that you need to have the required amount of the reactant, तो जिससे कि polysubstitution को हम prevent कर सकते हैं। तो पहले हम रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स हैव अ रिएक्शन फर्स्ट, हाउ इट हैपेंस। आप इसको उतार सकते हो पहले। ठीक है, ये देख लीजिए। पहले देखिए होता क्या है। पहले हमारे पास जब हम रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन को लेते हैं तो हमारे पास सिंपली PbR3 बनता है, और PbR3 आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करता है। अब यहां पे देख लीजिए क्या होगा। हमारे पास RC≡OH है, इसको अगर आप PbR3 के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि PbR3 का काम है इस पे ब्रोमिनेशन करना, तो वही होता है। मैं इसको यहां पे लिखूंगा ऐसे, दिस इज CH2 CH3 and reaction occurs as CH3 CH2 C double bond O Br,
ये बनती है, प्लस आपको पता है OH जो है फास्फोरस के साथ आएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद जो ये यहां पे ए टाइप ऑफ हैलो एसिड बनता है वो इनॉल फॉर्म में चेंज होता है, यानी यहां से इसका हाइड्रोजन जो है बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन एंड ऑल दैट, यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करता है इसकी तरफ, तो आपको यहां पे ऐसे मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड COH प्लस Br। ये देखिए यहां से H पॉजिटिव रिमूव होकर यहां पे डबल बॉन्ड और ये शिफ्ट करता है और उसकी वजह से H पॉजिटिव माइग्रेट करता है। मैं आपको ये दिखाऊंगा क्योंकि हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा। तो यहां पे देखिए कैसे होता है, CH3 CH H C डबल बॉन्ड O Br। ये जो H पॉजिटिव होता है एसिडिक होता है और H पॉजिटिव यहां से माइग्रेट करता है इस पोजीशन से लेके यहां पोजीशन तक। इसको एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। दिस इज कॉल्ड एज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। सो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ दिस कार्बन, यहां से H पॉजिटिव यहां से लेके यहां तक माइग्रेट करता है बिकॉज ऑफ द व्हाट वी से रेजोनेंस। तो आपको ये मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C OH एंड Br। फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। नाउ दिस यूनिट एक्चुअली रिएक्ट्स विद द ब्रोमीन। अब यहां पे देखिए क्या होता है, असल में मेजर फॉर्म अगर आप देखेंगे तो मेजर फॉर्म ये होता है, लेकिन मेजर फॉर्म से जब ये वाला फॉर्म मिलेगा यानी इनॉल फॉर्म मिलेगा, इनॉल फॉर्म जो ही कंज्यूम होगा तो नया बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम पे अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को कंज्यूम करोगे तो मोर ऑफ दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस एंड विद द रिजल्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द CC डबल बॉन्ड it does reacts with the bromine and there occurs bromination at this point. Now see what happens is in this case, पहले आप इसको उतारिए, then we will have the next example, next what we say is a step. So there is simply migration. पहले यहां पे bromination होती है, उसके बाद migration of H positive occurs and with the result this product is formed। और उसके बाद देखिए क्या होता है, see after this what happens। उसके बाद जनाब ये जो है हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड COH एंड देन इट्स Br हियर, ठीक है। तो यहां जो है ये Br के साथ रिएक्ट करता है, Br जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है, ये जो ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो सिंपली ब्रोमिनेशन होती है। और उसके बाद ब्रोमिनेशन के बाद देखिए क्या होता है कि यहां पे आप Br इस पे अटैक कर रहा है, क्योंकि जब ये लोन पेयर कंजुगेट करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके साथ कंबाइन होगा, तो यहां से ये जो है वापस निकलता है, यानी यहां से आपको Br नेगेटिव और यहां से आपको H पॉजिटिव उसके बाद निकलेगा। सो यू विल हैव लाइक दिस CH3 CH, then there will be Br here, then C double bond OH and then it's Br here with a positive charge, और उसके बाद Br नेगेटिव जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा। प्रोडक्ट यू विल गेट लाइक दिस CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O देन इट्स Br, ये आया। अब उसके बाद अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे, ना इफ यू ट्रीट दिस विद वाटर, वाटर के साथ ट्रीट करने पे ये हाइड्रोलाइज होगा, ये वाला बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बिकॉज इट्स एसिड क्लोराइड लाइक। मैंने परसों ही आपको दिखाया कि एसिड क्लोराइड से कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते हैं। तो ये जो है इसके बाद now this gets shifted as you will get a shift of CH3 CH Br C double bond OH, they get hydrolyzed by in presence of water and plus HBr that's produced. So this is the product. अब यहां पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो नेट रिएक्शन में पहले तो बहुत सारी चीजें हुई, इसके बाद OH वापस आया, तो इसका मतलब है वाटर का काम जो है
वाटर जो है फाइनली Br को रिप्लेस करती है और उसके बाद OH आता है। तो नेट रिएक्शन में आप देख रहे हो कि यहां पे ब्रोमिनेशन होती है एट अल्फा पोजीशन पे। तो अल्फा पोजीशन में जो ब्रोमिनेशन होती है दैट्स बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन, ठीक है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो ब्रोमीन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट हेयर। तो यहां पे रिएक्शन जो है अल्फा पोजीशन पे होती है और उसके बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज इट्स अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। So you can have that, you can cause the different types of the reactions, you know that how it behaves। अगर मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा तो आपको पता है ऑलरेडी कि इट विल फेवर द SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, आप इसको CN से रिप्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट रिएजेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो सिंथेटिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड यू कैन cause the halogenation at alpha position, so this is called as alpha halogenation or it simply called as halogenation and it does occurs in presence of bromine or chlorine, ठीक है। ब्रोमीन और क्लोरीन को ये प्रेफरेंशियली ये रिएक्शन होती है और बाकी फ्लोरीन और आयोडीन के लिए इट्स यूज्ड रेयरली, ठीक है। वी विल हैव द अदर एग्जांपल्स टू शेयर विद यू लाइक वी हैव लाइक दिस। अगर मान लीजिए आपके पास ये है, देख लीजिए, इफ यू हैव अ रिएक्शन ऑफ दिस टाइप, COH अगर यहां पे है, तो अगर आपने इसको ट्रीट किया Br के साथ, if you will treat this with red phosphorus Br2 and we will have the water, तो बहुत सारे स्टेप्स होके आपको क्या मिलेगा, यहां पे ब्रोमिनेशन हो because there is one alpha hydrogen, so simply you will add Br here and one of the hydrogen will be replaced by the bromine, so HBr minus HBr plus Br, so you will get the product like this. This is the product that will be obtained. And then after you can have the substitution products of this. You can cause the substitution and all that. Is it clear? So this is called as alpha halogenation. And with that we have completed this. Carboxylic acids. अब जनाब मेरे पास जो है असल में कुछ लेक्चर्स जो पिछले वाले छूट गए हैं मैं उनको एक तो अपलोड करूंगा और दूसरा विल बी बिगिनिंग विद aldehydes and ketones, ठीक है। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी aldehydes and ketones and plus there will be the lectures like nucleophilicity and basicity that will be also discussed, क्योंकि कुछ बच्चों का वो रह गया था उस टाइम पे, तो वो मैं अब नेक्स्ट जो है उसकी तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।